शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए आज का कार्यक्रम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद आज एक दूसरा उपनिषद शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है अमृत नादोपनिषद। अमृत नादोपनिषद, उसकी चर्चा आज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज युगात 5123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन के 11:42 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि, तदनुसार 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार है। आज मूल नक्षत्र दिन के 3:45 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। आज राहु काल दिन के 1:29 से दिन के 3:09 तक होगा। सूर्य कर्क राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा धनु राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:20 पर हो रहा है। सूर्यास्त सायं 6:40 पर होगा। आज का दिशाशूल, आज गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दही या जीरा का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से दिन के 12:31 तक रहेगा। अमृतकाल आज दिन के 10:34 से दिन के 12:02 तक रहेगा। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, मानसिक बेचैनी रह सकती है, धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं, छोटी यात्रा के संकेत बन रहे हैं। आज आप प्रसन्न रहेंगे, आय की वृद्धि के संकेत हैं। वृषभ राशि, आज आप खुश रहेंगे, कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पूजा पाठ से शांति मिलेगी, विवाद से बचने का प्रयास करें। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, मित्रों के सलाह से लाभ के संकेत दिख रहे हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात की संभावना बनी हुई है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। कर्क राशि, आज आपको सतर्क रहना अच्छा होगा, संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, आय के नए स्रोतों की जानकारी हो सकती है, विरोधियों से सावधान रहें, धन हानि की आशंका बनी हुई है, तबीयत खराब होने के संकेत हैं। सिंह राशि, किसी विवाद में आज न पड़े, किसी काम को लेकर जल्दीबाजी न करें, संतान संबंधी कष्ट की आशंका बनी हुई है, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, सेहत ठीक रहेगी, आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। कन्या राशि, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई योजना बना सकते हैं, व्यस्तता के चलते थकान अनुभव करेंगे, अप्रिय खबर मिलने के संकेत हैं, धन हानि की संभावना बनी हुई है। तुला राशि, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कारोबार में लाभ के संकेत हैं, व्यवसाय में नए मौके मिल सकते हैं, यात्रा के योग हैं, सेहत का ख्याल रखें, आज का दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है, परिवार से सलाह लेना लाभदायक होगा, सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, अच्छी खबर मिलने के योग दिख रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। धनु राशि, दुष्टों से सावधान रहना श्रेयस्कर होगा, सेहत ठीक रहेगी, सत्संग का लाभ मिलेगा, आज का दिन अच्छा रहने वाला है, सामाजिक कार्यों में मन लगेगा, व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। मकर राशि, आज किसी से विवाद होने की संभावना बनी हुई दिख रही है, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है, वाणी पर नियंत्रण रखना अच्छा होगा, अचानक नए खर्च आ सकते हैं, तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुंभ राशि, युवा वर्ग को सफलता मिलेगी, यात्रा लाभप्रद होगा, आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, जोखिम न लें, आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है। मीन राशि, आज आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, दिनचर्या में बदलाव की संभावना दिख रही है, सम्मान प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के संकेत हैं। अब आइए, अब हम लोग आज अमृत नादोपनिषद की चर्चा करें। एक बेसिक चीज़ है, कोई भी उपनिषद शांति पाठ से प्रारंभ होता है और पुराण मंगलाचरण से, इसलिए पहले शांति पाठ हम लोग करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु
तत्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधिततमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का एक माने होता है, उपनिषद मतलब रहस्य, रहस्य की जानकारी जिससे प्राप्त हो उसे उपनिषद कहते हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं। हे परमात्मा, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न हमारे त्रिविध आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। सही है कि यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में प्रणवोपासना के साथ योग के 6 अंगों प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क एवं समाधि आदि का वर्णन किया गया है। इसमें प्राणायाम की विधि, ओंकार की मात्राओं का ध्यान भी दिया गया है। 5 प्राणों के साथ स्थान एवं रंगों का उल्लेख भी किया गया है। इसके आपके योग साधक को भय, क्रोध आदि मानसिक विकारों से मुक्त रखकर आहार विहार, चेष्टा, कर्म, सोने जागने आदि कर्मों को संतुलित बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है। अब आइए, परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान क्षणभंगुर इस जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट न करे। ओंकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर था भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवादिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। प्राण यदि लौकिक सुखोपभोगों पर आरूढ़ हो जाता है तो क्षीण हो जाता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि को आरोपित करते हैं तो रेडियो तरंगे कैरियर रथ बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुंचा देती है। उसी प्रकार ओंकार पर आरोपित प्राण पर ब्रह्म तक पहुंच जाता है। उस प्रणव रूपी रथ के द्वारा जब तक चलना चाहिए तब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए, जब वह मार्ग लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। प्रणव की अकारादि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद हैं, उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकार वाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक को क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व अकार आदि स्वरों तथा ककार आदि व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर हो जाता है। शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय तथा उनके ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन, इनको सूर्य के सदृश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें। अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की वाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्तावान हैं। इस प्रकार से आत्मचिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि, इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणों को रोकने अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म की जाती है। प्राणायाम के माध्यम से दोषों अर्थात इंद्रियों में एकत्रित विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को अर्थात कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनिश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना
अर्थात कुंभक करना, रेचक अर्थात श्वास को निःसृत करना और पूरक अर्थात वायु को अंदर खींचना। इस प्रकार रेचक, पूरक और अंतःबाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम कहे गए हैं। प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्यवहार्थियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहते हैं। नासिका द्वारा प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थित करने की प्रक्रिया ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण है। जिस प्रकार पुरुष सुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा शनैः शनैः जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राणवायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक का लक्षण है। श्वास को न तो अंतःकरण में आकृष्ट करें, न ही बहिर्गमन करें तथा शरीर में कोई हलचल भी न करें। इस तरह से प्राणवायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण कहा गया है। जिस भांति अंधे को कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी भांति साधक नाम रूपात्मक अन्य कुछ भी न देखे, शब्द को बधिर की भांति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जाने, यही प्रशांत का लक्षण है। बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे आत्मा यानी बुद्धि में लय कर दे, तत्पश्चात उस आत्मरूपी सद्बुद्धि को भी परमात्मा सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे। इस तरह की क्रिया को ही धारणा की स्थिति के रूप में माना गया है। शास्त्रानुकूल ऊहा अर्थात विचार करना तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ निकृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। भौतिक पदार्थ वरेण्यम नहीं, इष्ट की वरेण्य है। यह तर्क अंतःकरण में बैठते ही प्राणों को इष्ट में समाहित कर देता है। भूमि को स्वच्छ समतल करके रमणीय तथा अशुद्ध विषय एवं कीट आदि सभी दोषों से रहित क्षेत्र में मानसिक रक्षा करता हुआ रथमंडल ओंकार का जप करें। पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन में किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। तत्पश्चात नासिका के एक छिद्र दाएं को एक अंगुली से बंद करके दूसरे खुले छिद्र बाएं से वायु को खींचें। फिर दोनों नासापुट्टों को बंद कर उस प्राण वायु को धारण करें। उस समय तेजः स्वरूप शब्द ओंकार का ही चिंतन करें। वह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव ओंग ही ब्रह्म है। तदंतर इसी एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का ही ध्यान करता हुआ रेचक क्रिया संपन्न करें, अर्थात वायु का स्नेह स्नेह निष्कासन करें। इस तरह से कई बार इस ओंकार रूपी दिव्य मंत्र से प्राणायाम की क्रिया द्वारा अपने चित्त के प्रमाद आदि मल यानी विकारों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट अकार उकार मकार के अनुसार ओंकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। इस तरह का प्रणव गर्भ प्राणायाम नाभि के ऊर्ध्व भाग अर्थात हृदय में विराट आदि का ध्यान करते हुए स्थूल आदि स्थूल मात्रा में संपन्न करें। प्राणायाम की 80 प्रवृत्ति स्थूल मात्रा है। एक श्वास में 80 प्रणव मंत्र का जप अति स्थूल मात्रा कहलाती है। अब आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब आगे इसके आगे की प्रक्रिया कल होगी। ओम शांति शांति शांति।